मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी किश्तवाड़ से आज मीडिया के माध्यम से बहुत सारी कुछ चीज़ें किश्तवाड़ की आवाम को बताना चाहता हूँ। हम इलेक्शन में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम बुजुर्गों से, नौजवानों से मिले, माताओं बहनों से, सबके घर में खस्ता हालत है। इनसे 2014 में वादे किए गए थे। जिस नेता ने यहाँ पे वादे किए गए थे वो आज यहाँ से भाग गया। वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो यहाँ से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भाग गया। इन्हीं लोगों ने रात दिन करके उसको जिताया था, मगर जो खोखले वादे उसने समाज से किए थे उनका कौन हिसाब देगा। जो माताओं बहनों से बोला गया था तुम्हें पर्स होंगे, सेफ्रॉन पार्क मिलेगा, पैसे मिलेंगे, उनका कौन जवाब देगा। भाइयों से कहा गया था कि आपको प्रोजेक्टों में रोजगार दिया जाएगा, मगर उन भाइयों को कोई रोजगार नहीं मिला। पावर प्रोजेक्ट निजी हाथों में बेच दिए गए, बाहर से बंदे लाए गए, सरेंडर मिलिटेंटों को ठेके मिले। और आजकल आप देखते होंगे मीडिया में, आजकल हर एक फेसबुक पोस्ट पे देखते होंगे आप, धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। खतरे में कुछ नहीं है, खतरे में इनकी संपत्ति, खतरे में इनकी प्रोजेक्टों की चाबी है, खतरे में इनके ठेके हैं। शहीदों के नाम लेकर ये घूम रहे हैं हर जगह वोट लेने के लिए। इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है, घर भी है, नौकरी भी है। सिर्फ SC ST OBC और अन्य धार्मिक समाज के गरीब वर्ग के लोगों के पास न पहने को चप्पल है, न कपड़ा है, न छत है। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ में, हमारे किश्तवाड़ में भाईचारा कायम है। अब लोगों को ये समझ आ चुका है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लिए, जिन्होंने दंगे कराए। ये क्या समाज के लिए इंसाफ करेंगे। आप देखते होंगे इनके दौरान जब ये नेतागिरी में आए, इनके दौरान न किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना बेटा खोया। आप देखते होंगे जब इनके पास सत्ता मिली, इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, इन्होंने किसी गरीब को पूछताछ नहीं की। आप देखते होंगे ये 10 लोगों के मिनिस्टर बने, सिर्फ 10 लोगों को इन्होंने फायदा दिया। आप देखते होंगे आज DC ऑफिस में टीचर होते हैं। आप देखते होंगे टीचर कोई, इनके दौर में कोई टीचर ड्यूटी नहीं करता है। टीचर DC ऑफिस में मिलेंगे, टी स्टॉल पे मिलेंगे। आप देखते होंगे आज के सरकारी जो मतलब कुछ ब्लॉक के एम्प्लॉय हैं, कुछ सरकारी टीचर हैं जो BJP दफ्तरों में 1-1 बजे तक बैठ के कैंपेन चलाते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, मॉनिटर किया जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए नौकरी से। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इन्होंने ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 2018-2019 में किलिंग हुई, मैं किश्तवाड़ की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि एक नौजवान युवा को एक बार मौका दे दीजिए आप। मैं जब इस विधानसभा में यहाँ से जीत कर जाऊंगा, मैं जितने भी यहाँ पे चाहे कैबिनेट मिनिस्टर रहे, चाहे होम मिनिस्टर रहे, चाहे MLC रहे, चाहे किसी भी पार्टी के ये बड़े बड़े पदों पे या मिनिस्ट्री लेवल पे, इनका मैं CBI से ये रिक्वेस्ट करूंगा और विधानसभा में ये मांग करूंगा कि इनका नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए। इनका नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा तब पता चलेगा, यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं किश्तवाड़ के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपना वोट इस बार अपने पक्ष में चलाओ, अपना वोट इस बार अच्छी जगह पे दो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार इसलिए दिया था कि ताकि आप डेवलपमेंट करो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और बेरोजगारी हटाने के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगती है और बाकी भी पार्टियां धर्म के नाम पे वोट मांगती हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, चाहे जो भी पार्टियां हैं, ये धर्म के नाम पे वोट लेती हैं और बाद में इनके लीडर छुट्टी पर रहते हैं, दिल्ली, बंबई, जम्मू में मिलेंगे। ये वोट लेके भी वैसे ही हैं, ना दोगे फिर भी बोलेंगे गरीबों को आपने कोई वोट नहीं दिया। इसलिए मैं किश्तवाड़ की आवाम से यह अपील करना चाहता हूं कि अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दे। बहुजन समाज पार्टी जितने भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में लोकल मुद्दे हैं सारे मुद्दे हल करेगी। हम वादा लोगों से झूठ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो संविधान है। उसी संविधान अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जब
वादा किया गया यहाँ से रोड होगा किश्तवाड़ से लेके टीआरसी और टीआरसी से लेके सुभाष पार्क तक बोला गया रोड बनेगा, मगर बिल रिसीव हुई मगर रोड नहीं बना। आप देखते होंगे घोटाले कितने किए गए। आप देखते होंगे गांव की जगह कुछ वीएलडब्ल्यू आते हैं जो डराते धमकाते हैं गरीब लोगों को, अगर आप कमीशन दोगे फिर आपको पैसा मिलेगा, ऐसे आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप देखते होंगे आईवाई केस नहीं अच्छे से मिलते हैं, आईवाई केस के लिए भी गरीब लोगों को रगड़ाया जाता है। आप देखते होंगे कुछ पटवारी जो गरीबों को मतलब दरवाजे के बाहर खड़ा रखते हैं, जो गरीबों को सुनवाई नहीं करते हैं और गरीबों को उनकी जमीन को लूट मार भी करते हैं, वो सबसे बड़े लैंड माफिया हैं। और लैंड माफिया के लोग कौन हैं? यही सत्ता दल पार्टियों के लोग, कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ इनके लीडर हैं। अब मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 18 तारीख को अपना कीमती से कीमती वोट हाथी के बटन पे दबाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।